सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम फेज 2 2026 का बाकायदा आगाज हो चुका है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है, अब इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, बल्कि अप्लाई करते हुए जो जो मसले मसाइल आते हैं वो कौन से होते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। लाइक आपका डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल की जगह पे आपने क्या अपलोड करना है, सीएनआईसी नहीं है उसकी जगह पे क्या अपलोड करना है। जैसा कि मैंने फेज 1 और फेज 2 में भी जो है उसको कवर किया था, उसकी वीडियोस बनाई थी और यूट्यूब पे वो काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, अभी भी आप सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के जो मसले मसाइल होते हैं ना वो सारे मुझे पता है, क्योंकि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में मेरा। वो सारे मसले मसाइल क्या आते हैं अप्लाई करते वक्त और उनका सोल्यूशन क्या है, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपने इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। जाहिर सी बात है, ये आपको जो है लैपटॉप मिलने जा रहा है, तो आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिसकी गलती की वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, लैपटॉप प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन लोग जो है इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैं आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखा देता हूं कि जब आप लैपटॉप के लिए अप्लाई कर देंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से जो है शो होगा। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यहाँ पे जिस डेट को आपने एप्लीकेशन दी होगी वो, यहाँ पे आपका स्टेटस होगा कि सिलेक्टेड है या वेरीफाइड है या फिर पेंडिंग है या रिजेक्टेड है। एक्शन बटन होगा, इस पे क्लिक करके ना आपने जरूर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आपको लैपटॉप मिल जाएगा, आप लैपटॉप की डिटेल होगी, लैपटॉप क्लेम करना होगा तो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा पेंडिंग होता है, सबसे पहले स्टेटस पेंडिंग है, मतलब अभी आपकी एप्लीकेशन अंडर अप्रूवमेंट है। फिर वेरीफाइड हो जाएगी, मतलब आपकी एप्लीकेशन आपका फोकल पर्सन अप्रूव कर देगा। अगर कोई मसला मसाइल होगा तो नॉट वेरीफाई होगी, आपने मतलब फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके फिर से जो है उसको वेरीफाई करवा लेना है। फाइनली आपकी एप्लीकेशन सिलेक्टेड हो जाएगी और आपको लैपटॉप मिल जाएगा, जैसे कि मुझे मिला हुआ यहाँ पे सिलेक्टेड है और मेरे लैपटॉप की डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल ये शो नहीं हो रही है, वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस आई थिंक। इस तरह का होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट काम जो आपने करना है, हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, क्योंकि इसमें मैं लैपटॉप स्कीम, होनहार स्कॉलरशिप की सारी अपडेट्स, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स होती हैं, पेड इंटर्नशिप्स, फुली पेड इंटर्नशिप्स और जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं उन सब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं हम इसमें शेयर कर देते हैं। आप स्क्रीन पे कंटेंट हमारा देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 4000 लोगों ने तकरीबन इसको फॉलो किया हुआ है। जल्दी से आप इसको फॉलो कर लें ताकि तमाम तर अपडेट्स जो है लैपटॉप के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में आप तक बर वक्त जो है पहुंच सके इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का, पंजाब की किसी भी सिटी का। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करेंगे, उसी दिन उसी वक्त आपको जो है एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप की फोटो जो है आप डोमिसाइल की जगह पे अपलोड कर सकते हैं। तो एक मसला ये होगा अप्लाई करते वक्त जो आता है कि बच्चों के पास डोमिसाइल नहीं होता है, लिहाजा आपने डोमिसाइल का टोकन या रसीद अपलोड कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर का तालिब इल्म होना चाहिए, पंजाब की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, पब्लिक या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता हो। जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि इस लिस्ट के अंदर वो होना चाहिए, वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज अगर प्राइवेट है तो इस लिस्ट में होना चाहिए, पब्लिक है तो इस लिस्ट में होना चाहिए, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो इस लिस्ट के अंदर वो होने चाहिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद होने चाहिए। पब्लिक के लिए भी दी गई है लिस्ट। ठीक है, ये जो है लिस्ट दी गई है, यहाँ पे इसको आपने देख लेना है। उसके बाद अगर आप पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका पहला साल होना चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब आपका एडमिशन 2025 में हुआ हो या फिर पहला साल हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं बीएस नर्सिंग में किसी भी पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेज के अंदर, तब भी आपका जो है पहला साल होना चाहिए या फिर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर होना चाहिए। मतलब अगर एनुअल सिस्टम है तो पहला साल होगा, सेमेस्टर सिस्टम है तो पहला या फिर दूसरा सिस्टम होना चाहिए, सेमेस्टर होना चाहिए। हर प्रोग्राम के लिए यही है। अब नर्सिंग कॉलेजेस की भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो मेरिट है वो 65% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट के अंदर। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं एलएलबी कर रहा हूँ तो मेरे लिए जो है 65% लिमिट है कि मेरे इंटरमीडिएट में कम से कम होने चाहिए, लेकिन लैपटॉप मेरिट बेस पे मिलेगा। उसके बाद अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट के अंदर कम से कम 80% नंबर होने चाहिए। लाइक अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बीडीएस कर रहे हैं। और अगर आप डीवीएम के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके इंटरमीडिएट के अंदर 75% जो है नंबर होने चाहिए। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट के अंदर वही जो है 65% नंबर होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको कोई भी पास्ट के अंदर लैपटॉप ना मिला हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी
सवाल हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पोर्शन है, आप यहाँ पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल देना, मैं आपको आपके सारे सवालों के जो है जवाब दे दूंगा। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्टिव होऊंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मेरी टीम एक्टिव होगी तो वो आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप खुद आना चाहें तो आपने cmlaptophed.punjab.gov.pk लिखना है, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपनी ईमेल लिखनी है, आपने अपना फोन नंबर लिखना है, अपना CNIC लिखना है, एक पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में जो है एक इंग्लिश का लफ्ज आपने बड़ा लिखना है, फिर छोटे लफ्ज लिखने हैं, एक जो है गिनती का नंबर भी होना चाहिए, और एक आप कोई भी नुक्ता वगैरह या कोमा वगैरह डाल देना। तो वही सेम पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। इंटर कैप्चा मतलब जो ये चीज दी गई है यहाँ पे वही सेम आपने यहाँ पे लिख के जो है सिंपली साइन अप के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपने जो ईमेल दी होगी उस ईमेल के ऊपर जो है एक कोड आएगा, मैंने यहाँ पे फर्जी एक ईमेल इंटर की थी, सो उस ईमेल के ऊपर कोड आएगा, वो कोड जो है यहाँ पे आपने जो है इंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो है आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, मतलब आपका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं टोटल। सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है स्टेप 1 के अंदर, उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है स्टेप 2 के अंदर, मतलब अपनी कॉन्टैक्ट वगैरह लाइक कहाँ पे रहते हो ये सब, और एड्रेस क्या है ये। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल देनी होती है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नंबर। उसके बाद स्टेप 4 में हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, लाइक मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल वगैरह, CNIC की फ्रंट और बैक की फोटो, अगर नहीं है तो बेफार्म की फोटो, डोमिसाइल नहीं है तो उसकी रसीद, CNIC नहीं है तो उसकी रसीद, इस तरह और रिव्यू करके हमने सिंपली सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, यहाँ पे रोल नंबर मांगा जाता है और बच्चों को रोल नंबर नहीं पता होता है, ठीक है। सो उसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। सो चलिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो है नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना जो है CNIC लिखना है। मैंने यहाँ पे एक फर्जी CNIC लिखा हुआ है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है, फादर का CNIC नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है कि मेल है या फिर फीमेल है। देन आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप नहीं करना बल्कि इस पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आएगा, कैलेंडर के अंदर से सिलेक्ट करनी है। अगर आप टाइप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और आपका ऑनलाइन अप्लाई मिस्टेक आ सकती है, कुछ मतलब एरर आ सकता है। उसके बाद रिलीजन आपने सिलेक्ट करना है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड अदर। तो हम मुस्लिम है तो इस्लाम सिलेक्ट कर लेंगे। होम फोन नंबर ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने मस्ट लिखना है, मैं यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल की सिटी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी सिटी का है आपका डोमिसाइल। उसके बाद जो है आपने अपनी फैमिली मंथली इनकम, ये भी ऑप्शनल है, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि क्या आपको कभी होनियार स्कॉलरशिप मिली है पहले 2024 में, मतलब फेज 1, फेज 2 या फेज 3 में। तो यस है तो यस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। और इसका भी आपके लैपटॉप पे कोई असर नहीं होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यस पे क्लिक कर दूंगा और मुझे लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने अपने यहाँ पे एक प्रोफाइल अपनी फोटो अपलोड करनी है, और फोटो का साइज जो है 200 KB से कम होना चाहिए, और फोटो का फॉर्मेट JPG या फिर PNG होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर का आपको एक ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, हेयर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक मजीद जो है वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अगर आपकी फोटो का साइज ज्यादा है, आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जो है आके अपनी फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। आपको जो है यहीं पे जो है सहूलत दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके फादर हयात हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डिसेबिलिटी आपको कोई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है मसला आता है तलबा को, उनका रोल नंबर नहीं पता होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होता है, तो ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, कुछ हो रहा तो कॉलेज है या फिर नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद आपका कौन सा डिपार्टमेंट है वो आपने सिलेक्ट करना है, आपकी डिग्री BS की है, आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कब होता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने खुद नहीं लिखने बैठ जाना बल्कि इस पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर में से आपने सर्च करना है आपका डिग्री टाइटल क्या है, LLB या लाइक BS इंग्लिश, उसके अलावा फूड साइंस, इस तरह आपने सिलेक्ट करना है। देन सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर सेकंड सेमेस्टर है। उसके बाद आपने अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, ठीक है। अब जो आपका रोल नंबर क्लास में है वही यहाँ पे आपने लिखना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में इशू आता है कि बच्चे कहते हैं हमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला ही नहीं है। सो सिंपली आपका रोल नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। सब शुरू में आपने अपनी डिग्री का नाम लिख देना है और आगे जो है आपने अपना
रोल नंबर लिख देना, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आगे आप अपना जो है ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर जो है आपने क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपने अपना प्रोविंस मतलब सूबा कौन सा है, पंजाब सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मुल्तान या फिर जो भी सिटी है आपकी अपनी सिटी का नाम लिख देना है यहाँ पे, और जो एड्रेस है जो आपका CNIC पे है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। सेम इन्फॉर्मेशन नीचे फिल करनी है, सेम एज अबव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे वही सेम इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके करना है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नंबर लिखने हैं और डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, ठीक है। लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा लैपटॉप के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के नंबर्स की बेस पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी आपकी ओ लेवल है या मैट्रिक है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, अगर नाम बड़ा है तो शॉर्ट करके लिख दीजिएगा। 22 कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है, मुल्तान लाइक बोर्ड वगैरह। बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, ईयर सिलेक्ट करना है, एनुअल था या सप्लीमेंट्री, डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, साइंस था या आर्ट्स था। इसके अलावा टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे या 1200 थे, आपने कितने नंबर लिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। देन इंटरमीडिएट का पोर्शन है, यहाँ पे भी आपने सिलेक्ट करना है कि आपका इंटरमीडिएट था, ए लेवल था, दीनी मदारिस था या फिर डिप्लोमा था। इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा आपने अपना प्रोग्राम टाइटल लिख देना है कि यहाँ पे इंटर लिख देते हैं, जैसे हम इंटर हम लिख देते हैं, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है हम इंटर लिख देते हैं, INTER इंटर। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बोर्ड था, आपने अपना इंटरमीडिएट का रोल नंबर लिखना है, कौन से ईयर में की थी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सेशन कौन सा था, एनुअल था या सप्लीमेंट्री, डिसिप्लिन आपने सिलेक्ट करना है, साइंस था या आर्ट्स था। उसके बाद कितने नंबर थे टोटल, 1100 थे या फिर 1200 थे, और आपने उसमें से कितने नंबर लिए वो यहाँ पे जो है आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, और सिंपली जो है सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एजुकेशनल डिटेल के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। यहाँ पे भी काफी सारे 3-4 मसले मसाइल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले CNIC है, CNIC नहीं है तो क्या करें, अगर बेफाम है तो यहाँ पे 2 पिक है। अब हम क्या करें, SSC और इंटरमीडिएट यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपी या मार्कशीट यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ये तो सिंपल है। डोमिसाइल में और CNIC में मसला मसाइल आता है बच्चों को, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर डोमिसाइल नहीं है तो आपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है, रसीद मिलेगी उसी वक्त मिल जाती है, ठीक है। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त रसीद मिल जाती है, आपने सिंपली यहाँ पे अपलोड करनी है, मसला ही नहीं है कोई। अब CNIC पे जो है मेन इशू है, कुछ बच्चों के पास ना CNIC होता है वो तो फ्रंट बैक अपलोड कर देंगे, लेकिन अब जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे। सो आपने मेरे भाइयों और उनकी बहनों CNIC फ्रंट में आपने बेफाम की फ्रंट अपलोड करनी है, और CNIC बैक में भी आपने बेफाम की फ्रंट ही अपलोड करनी है। अब यहाँ पे ना प्लीज की क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो एक वेबसाइट ओपन होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज JPEG PNG JPG नहीं है या फिर साइज 200 KB से ज्यादा है तो वो तस्वीर ना अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ना आपने यहाँ पे आ जाए और इस वेबसाइट के ऊपर आना है, आपने अलग से नहीं जाना है, बल्कि आपको सहूलत दी हुई है तो आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आना है, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके ना वो इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, और कंप्रेस पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी इमेज ना कंप्रेस हो जाएगी, फिर उसको रीनेम करके ना यहाँ पे पीछे अपलोड कर देना, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपलोड कर देना, फिर सारी इमेजेस अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर हमारा फाइनल जो स्टेप होगा वो ओपन होगा रिव्यू का, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स में अपनी ही तस्वीर अपलोड कर दी है, और अब मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक, और जो है और आपने जो है अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी, मैं तो सिर्फ आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की ही तस्वीर अपलोड करनी है, वरना आपके लैपटॉप का मोय-मोय हो जाएगा और प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो ओके के बाद रिव्यू का हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हमने अपनी पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, और यहाँ पे हमने एक एफिडेविट जो है देना है। एफिडेविट का सैंपल भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। एफिडेविट का सैंपल यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, हम इसको जो है ओपन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में मुझसे व्हाट्सएप पे गाइडेंस ले सकते हैं ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना, और व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे ना इस एफिडेविट के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, कि इस एफिडेविट को कैसे बनाना है, ये सीएम लैपटॉप स्कीम का। बल्कि मैंने ना इसी टॉपिक पे ना वीडियो भी बनाई हुई है एफिडेविट पे, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आके एफिडेविट कैसे बनाना है और कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं, क्या ऐसे इसको जो है मतलब ठीक बनाना है, तो वो वीडियो ना आप देख लीजिएगा।
तो एफिडेविट इसको ना अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवाना है, 100 रुपए वाले या 300 रुपए वाले, जो भी आप बनवाना चाहें वो बनवा के ना आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर जो है आपने ना रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी सारी एप्लीकेशन जितने भी स्टेप्स आपने किए थे सारे ओपन हो जाएंगे। तो आपने ना एक मरतबा ना अच्छी तरह से ना पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, क्योंकि देखो मेरे बच्चों 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप है, तो ऐसे तो जाने नहीं दे सकते हाथ से। तो अच्छी तरह एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, फिर जो है आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फाइनली आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट होके आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। कोई इशू हो तो व्हाट्सएप पे राब्ता कर लेना। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप मैसेज उसमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां भी मेंशन जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये सारे लिंक्स आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।